राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों आज मैंने बनाए हैं गोंद के लड्डू, क्योंकि सर्दियां शुरू हो गई है। और भाई सर्दियों का जो मौसम होता है ना, वो तो अच्छा अच्छा हेल्दी हेल्दी खाने के लिए ही होता है। तो आप बिना डरे, बिना मोटापे की टेंशन करे घी और गोंद ज़रूर खाइए। ये टेस्टी भी है, साथ के साथ हेल्दी भी बहुत होता है। बाहर की कोई भी ऐसी वैसी चीज़ खाने से अच्छा है वो अपने घर पर बने हुए हेल्दी लड्डू खाइए। इनको बनाना बहुत ही आसान है। सारा प्रोसेस मैंने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया है। आप उसको फॉलो करके अपने घर पे इनको बनाइए और 2-3 महीने के लिए आप इनको बना के स्टोर कर सकते हैं। रोज़ रोज़ गोंद के लड्डू नहीं बनते, एक ही बार में ये खूब सारी मात्रा में बना के पूरी सर्दी भर खाए जाते हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, देखने में भी, खाने में भी बहुत टेस्टी है। आइए इनको बनाना शुरू करते हैं। तो इन लड्डुओं को बनाने के लिए मैंने 3 किलो गेहूं का आटा लिया है। ये थोड़ा सा मोटा वाला आटा होता है, जिसको गोल आटा बोलते हैं ना। किसी भी आटा चक्की पे आपको ये मिल जाएगा। और 2 कढ़ाई में मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया और इसको इस लगातार चलाते हुए बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। गैस की फ्लेम को हमें तेज़ बिल्कुल नहीं करना है। धीरे धीरे जब ये आटा भुनेगा अंदर तक अच्छे से पक जाएगा। आटे को हमें भूनना है अच्छा सुनहरा कलर होने तक। बहुत ही अच्छी इसमें से धीरे धीरे जब ये भुनता जाता है तो खुशबू भी आने लग जाती है। चलाने का हमें लगातार ध्यान रखना है। आपको पता चल जाएगा जब आपका आटा भुन जाएगा, एक तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, साथ के साथ इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आएगी ना कि पड़ोसी भी आपसे आके पूछेंगे कि आज आप क्या बना रहे हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका जो आटा है ना वो मोटा वाला ही होना चाहिए, बारीक आटा आपको नहीं लेना। ये आटा चक्की पे गोल आटे के नाम से मिल जाता है। और इस तरह से लगातार चलाते जाइए। बस जो भी इसमें ज़्यादा समय लगता है ना वो सिर्फ आटे को भूनने में ही लगता है। तो लगभग 35-40 मिनट लगे हैं मुझे आटे को भूनने में, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा मात्रा में था और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको भूना है। और आटा बहुत अच्छे से भून गया है। अब हम गोंद को फ्राई करेंगे। गोंद आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप पे या फिर ऑनलाइन भी मिल जाएगा। ईडिबल गम होता है ये और बहुत हेल्दी होता है। ये सर्दियों में ही खाया जाता है। गोंद को भूनने के लिए अब हम कढ़ाई में घी डालेंगे। ये एकदम शुद्ध घर का बना हुआ घी है। तो अब आधा किलो के जितना मैं यहाँ पे घी डाल लूँगी। मैं अगर आपको क्वांटिटी बताऊँ तो 3 किलो आटा लिया है, उसके लिए 3 किलो ही खांड लगेगी और 2.5 से 3 किलो इसमें घी लग जाता है। आप मीठा थोड़ा सा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, घी भी आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसका मेजरमेंट यही रहता है। और घी की जो फ़ैट होती है ना वो हेल्दी फ़ैट होती है। कई लोग ना घी नहीं खाते कि हमें फ़ैट आ जाएगी, हम मोटे हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। घी बहुत अच्छा होता है, बशर्ते कि आप उसको एक सही समय पे और सही क्वांटिटी में खाएं। और अच्छा एकदम शुद्ध घी अगर आप खाते हैं तो आपकी बॉडी को बिल्कुल हार्म नहीं करता, उसके बेनिफिट्स ही आपको मिलेंगे। तो जब घी गर्म हो जाएगा तो इस तरह से 1-2 दाने डाल के आप चेक कर लें। तुरंत देखिए गोंद फूल के ऊपर आ रहा है, तो मतलब घी गर्म है। बिल्कुल भी कच्चे घी में, मतलब कम गरम घी में आपको गोंद को नहीं डालना, नहीं तो ये फूलेगा नहीं और दांतों पे चिपक जाएगा। तो देखिए अच्छे से घी हमारा भुन गया है। एक दाना इस तरह से आप तोड़ के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये ऐसा फूल जाता है जैसे पूरा पॉपकॉर्न नहीं फूल जाता है वैसे। जैसे ही आप इसको घी में डालेंगे ना तुरंत के तुरंत ये ऊपर आ जाएगा तैर के। जब घी गर्म हो जाए उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे और अच्छे से घी को फुला के बढ़िया सा जब ये क्रंची क्रंची हो जाएगा तो इसको निकाल लेंगे। सारा गोंद हमें इसी तरह से अपना भूनना है। आप इसको कम मात्रा में भी बना सकते हैं, पर क्योंकि ये लंबे टाइम तक खाए जाते हैं ना लड्डू, पूरी सर्दी भर हम लोग इनको खाते हैं, तो मैं ज़्यादा ही मात्रा में बनाती हूँ। ये देखिए घी बहुत अच्छा गर्म है और गोंद देखिए कितना अच्छा फूल गया है। इस तरह से हाथ से या चम्मच से आप तोड़ के देख लीजिए। गरम गरम पे मत कीजिए, थोड़ा ठंडा करके। इसी तरह से हमें अपना सारा का सारा गोंद भून के तैयार कर लेना है, फ्राई करके तैयार कर लेना है। अगर घर में 2 जने हैं ना तो फिर ये काम और भी आसान हो जाता है। और थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही डालना है आपको घी में ना गोंद को। बहुत ज़्यादा एक साथ डाल देंगे ना तो फिर कोई कोई दाना इसमें हो सकता है कच्चा रह जाए, फिर बाद में वो दांतों पे चिपकता है तो सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए लास्ट हमारा गोंद भुन गया और पूरा घी इसका ख़त्म हो जाता है, क्योंकि गोंद ना घी को अच्छे से पी लेता है।
और इधर आटा हमने पहले से ही भून कर रख लिया था किसी भी बड़े बर्तन में। अब इनको आप ट्रांसफ़र कर लीजिए क्योंकि इसको मिलाने में फिर दिक्कत होती है। और इस तरह से किसी भी कटोरी की सहायता से या गिलास की सहायता से आप इसको फोड़ लीजिए। वैसे आप ऐसे भी डाल के लड्डू बना सकते हैं क्योंकि जब ये दांतों के नीचे आता है ना करारा करारा, तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल इसका चूर्ण नहीं बनाना है, और मिक्सी में तो मैं बिल्कुल नहीं पीसती, आप चाहें तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं। पर ये थोड़ा थोड़ा जब दांतों के नीचे करारा सा आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से इसको पीस पीस के, मतलब थोड़ा दरदरा सा कर करके इसको आटे के अंदर मिलाएंगे। ये आपकी चॉइस है, अगर आपको ज़्यादा करारापन पसंद है तो आप बिल्कुल ऐसे ही बस फ्राई करके सीधे आटे में डाल दीजिए, नहीं तो हल्का हल्का सा तोड़ सकते हैं। ये लड्डू आप घर के बच्चों को, बुज़ुर्गों को, सबको दे सकते हैं। बस बच्चों को थोड़ा कम क्वांटिटी में दे दीजिए, और घर के जो बड़े बच्चे हैं अगर, तो फिर आप एक लड्डू रोज़ उसको दीजिए, साथ में एक गिलास गरम गरम दूध। तो बस इसी तरह से हमें अपना सारा गोंद पीस लेना है। और कटोरी से बहुत आसानी से फूट जाता है ये, क्योंकि बहुत अच्छा फूला हुआ है ना, तो बिल्कुल मेहनत नहीं लगती। हल्का सा प्रेशर आप लगाएंगे ना, उसी से ये फूट जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारा ही गोंद देखिए अच्छे से चर्न कर लिया है। अब इसको आटे के अंदर मिलाएंगे, और आटा गर्म है ना, इसके अंदर ही अब इसको भी साफ़ कर लेंगे, दूसरे बर्तन को भी। गरम गरम आटे से बर्तन अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं, बिल्कुल घी नहीं लगा रहता। कटोरी को भी साफ़ करेंगे। साथ ही जो बचा हुआ घी था वो भी मैंने गरम कर लिया है, वो भी इसके अंदर अब बाद में डालेंगे। गोंद को आटे के साथ अच्छे से मिलाना है। आप इसमें चाहें तो अपना मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, जैसे काजू, बादाम, अखरोट, अगर आपको पसंद है तो। लेकिन मैं प्लेन ही बना रही हूँ आटे और गोंद से। और ये मैंने देसी खांड ली है। लड्डू हमेशा खांड के ही अच्छे बनते हैं, और खांड ईजिली मार्केट में मिल जाती है, किसी भी ब्रांड की आप ले लीजिए। तो इस तरह से 3 किलो आटा लिया था, तो उसके लिए 3 किलो ही हम खांड डालेंगे, और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। आप ना अगर कम मीठा खाते हैं तो 3 की बजाय 2.5 किलो भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे अगर कम डालेंगे ना तो फिर थोड़े से फीके लगेंगे लड्डू। और घी भी मैंने गरम करके रख लिया था। लड्डू बनाने का सही मेजरमेंट है, जितना आपने आटा लिया है, जैसे आपने 3 किलो आटा लिया है तो 3 किलो के जितना ही आपको घी लग जाएगा, और लगभग इतना ही आपको मीठा, मतलब खांड डालनी है। हमारे घर में बचपन से मैंने इसी तरह से, इसी मेजरमेंट से लड्डू बनते देखे हैं। दादी, नानी या मम्मी जो भी हैं इसी तरह से बनाती हैं, और एकदम परफेक्ट लड्डू बनते हैं। और आप बिना चिंता के खाइए, क्योंकि एक दिन में एक ही लड्डू एक आदमी खाता है, तो कोई चिंता नहीं करनी है आपको कि मीठा ज़्यादा चला गया या घी चला गया, क्योंकि सर्दियाँ खाने के लिए ही होती हैं। और सर्दियों में अगर हेल्दी, देखिए इस तरह से गोंद के लड्डू अच्छे घी के साथ बने हुए मिल जाए ना, तो पूरी साल आपकी बहुत अच्छी निकलती है, फिर शरीर में कोई भी वीकनेस वगैरह नहीं आती। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब अपने मनपसंद साइज़ के इसके लड्डू बना सकते हैं। घर में बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए थोड़े छोटे छोटे लड्डू बना दीजिए, नहीं तो एक आप इस तरह के इतने साइज़ का लड्डू बनाइए, और बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। एक गिलास गरम गरम दूध मिल जाए और एक लड्डू। हमारे यहाँ तो गरम भी नहीं किया जाता, बस जब ये सुबह खाना होता है तो इसके 4 टुकड़े हो जाते हैं, या ऐसे ही दांतों से आप तोड़ तोड़ के खाइए, दांतों की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। आजकल के बच्चों के देखिए दांत कितने कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि वो कोई भी चीज़ तोड़ के दांतों से नहीं खाते, उनको सब कुछ काट के ही चाहिए, चाहे फ्रूट है चाहे कुछ भी है। बस इसी तरह से अब अपने सारे लड्डू बना के तैयार करेंगे। ये कितने अच्छे लड्डू बन रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं सारी चीज़ें, इसमें कुछ भी कम ज़्यादा नहीं है। आप टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। कई लोग ना पहले आटे को घी में भूनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं भुना जाता। पहले सूखे को ही आटे को भूनते हैं, और घी बाद में ही मिलाया जाता है।
तो सारे लड्डू अब हमें इसी तरह से बना बना के किसी बर्तन में रख लेने हैं। जब भी अच्छे से ठंडे हो जाएं तो किसी एयरटाइट डब्बे में भर के रख दीजिए और डेली एक लड्डू आप ज़रूर खाइए। घर के बच्चों को भी खिलाइए, बड़ों को भी खिलाइए। आप इन लड्डुओं को माइक्रोवेव करके भी खा सकते हैं, मतलब सुबह सुबह थोड़ा सा गर्म करके भी खा सकते हैं अगर आपको गरम गरम पसंद है, क्योंकि गरम गरम वैसे अच्छे लगते हैं लेकिन ठंडे भी बढ़िया लगते हैं। ये लड्डू ऐसे ही खाए जाते हैं। तो सारे लड्डू मैंने बना लिए हैं, बहुत ही अच्छे लड्डू बने हैं। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने में ही, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, एकदम डिलीशियस, लाजवाब, हेल्दी, टेस्टी, पावरफुल ये लड्डू होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की जो रेसिपी है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और आप भी इन सर्दियों में अपने घर पे ये टेस्टी और हेल्दी लड्डू बनाइए, खुद भी खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए, क्योंकि इन लड्डुओं का कोई मुकाबला नहीं है। मार्केट से आप चाहे जो मर्ज़ी चीज़ ले आइए लेकिन इतनी हेल्दी आपको कुछ नहीं मिलेगा। और सर्दियों का टाइम तो मैं फिर से कह रही हूँ कि खाने के लिए ही होता है, बशर्ते कि आप हेल्दी चीज़ें खा रहे हो तो वो आपको कोई हार्म नहीं करेगी, कोई आपकी बॉडी में इससे नुकसान नहीं होगा। बस आपको ध्यान रखना है एक तो मेजरमेंट का, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जितना आपने आटा लिया है उतनी खांड और घी आप ले लीजिए। आटा थोड़ा सा मोटा लीजिए और अपने मनपसंद आकार के आप लड्डू बना लीजिए। और गोंद इसमें मैंने 1 किलो लिया है, तो ये खूब सारे लड्डू बन जाते हैं इतनी मात्रा में। मिलते हैं जल्दी दोस्तों एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।